तो एक एक नहीं, एक्चुअली दो दीदी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही चिंता हो रही है सचिन भैया की। सचिन भैया, सचिन भैया, सचिन भैया कर रहे हैं, जिसमें से कि एक तो सचिन भैया के घर पे भी पहुंच गई। इतनी ज़्यादा उनको चिंता हो रही थी सचिन भैया की कि सचिन भैया के घर ही पहुंच गई कि देखे सचिन भैया कैसे हैं, कैसे नहीं है, हॉस्पिटल से आ गए, क्या कर रहे हैं सचिन भैया। तो सचिन भैया के घर ही पहुंच गई, इतनी ज़्यादा उनको चिंता हो रही थी और इतना ज़्यादा उनको प्यार है सचिन भैया से। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि भगवान जो है सचिन भैया के ही जैसा उनका सैया दे दे। मतलब सही में भाई, अगर जो है आपको सचिन के अंदर कोई गलती नज़र नहीं आ रही, देखो हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, मैं इस बात से एग्री करती हूँ। हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना ओपिनियन होता है और अपनी सोच होती है। तो अगर आपको सचिन भैया बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, जो कि एक घरवाली को भी धोखा दे रहे हैं, बाहर वाली को भी, दोनों को धोखा दे रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर सचिन भैया आपको इतना पसंद आ रहे हैं तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपके जो हस्बैंड हैं वो बिल्कुल सचिन भैया बन जाए। और जितना सपोर्ट आप सचिन भैया को कर रही हैं ना, फिर इतना ही सपोर्ट आप जो है अमित भैया को भी करिएगा। नहीं तो हम सपोर्ट करने लगेंगे अमित भैया को कि अमित भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्योंकि आपको तो अच्छा लग रहा है ना। अगर अच्छा नहीं लगता तो जैसे आप गई हैं उस हिसाब से आपको भारत रत्न लेकर के नहीं आए थे कि उनका स्वागत करने के लिए पहुंची हैं आप। एक को धोखा दे करके आ रहे हैं, दूसरों को धोखा दे ही रहे थे। एक को तो दे ही रहे थे, मनीषा को तो दे ही रहे हैं, और दूसरे नेहा को दे ही दिए। तो वो भारत रत्न लेकर के नहीं आए, दो दो लोग को धोखा दे करके आए हैं। और आप जिस तरह से वेलकम कर रही हैं खुश हो करके और पार्टियां मन रही हैं, सचिन की मम्मी का तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है भाई, किसकी मम्मी ऐसी होगी जो बेटा बोल रहे हैं हम मर रहे हैं और मम्मी केक काट रही हैं। मम्मी तैयारी कर रही हैं कि फ्रिज में क्या क्या है, क्या क्या अभी सब्जियां और बनवा ली जाए ताकि जो गेस्ट लोग आए हैं इनका खाना हो जाए। भाई किसकी मम्मी ऐसे में इस सिचुएशन में खाने की तैयारी कर रही होती है? किसकी मम्मी केक की चिंता कर रही थी, करे भाई केक यहाँ है, इतना है, वो है, इतना सारा केक पड़ा, इतना मतलब हद है यार। मम्मी की तो बात ही छोड़ दो, इनकी मम्मी तो भाई अप्सरा मॉम लिखा ही उन्होंने, वो सही में अप्सरा है, इस धरती की तो नहीं है। क्योंकि इस धरती की तो मम्मी ऐसी होती नहीं है। दूसरी इनकी एक दीदी और है, दृष्टि दीदी जिसका नाम है सृष्टि दीदी, दृष्टि दीदी। तो जो इनकी वो दीदी हैं, वो दीदी आज नेहा को 100 गालियाँ दे रही हैं, गालियाँ ही दे रही हैं। जिस हिसाब से वो बोल रही है, जिस तरह से बोल रही है कि बहुत ख़राब है, करेक्टरलेस है, जगत दीदी है, ये है वो, मतलब जिस हिसाब से नेहा को ट्रोल कर रही हैं। और ये खुद उसी सिचुएशन में थी 2-4 साल पहले, 4 साल पहले शायद, आयुष के साथ में सेम सिचुएशन में थी जैसे आज नेहा फंसी हुई है। नेहा जिस सिचुएशन में है आज, उसी सिचुएशन में सृष्टि थी। सृष्टि की वीडियो उठा करके देख लो, जो टॉक जो है वहाँ पे सृष्टि ने अपने बारे में सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि सृष्टि के पास 2 बच्चे थे, सृष्टि 2 बच्चों की माँ थी और हस्बैंड बेचारे दुनिया से चले गए। ऐसे में जो है बहुत सारी चीज़ें हो रही थी सृष्टि के साथ में। और उसके बाद से सृष्टि जब घर से निकली तो फिर आयुष मिले। आयुष जो है, आयुष ने वादा किया शादी करने का और शादी किया। आयुष ने जो है शादी करी सृष्टि से। तो आज जो है, आज सृष्टि दूध की धुली बन रही है। बहन जी आप भी विधवा थी, आपके भी 2 बच्चे थे और आपका भी बाहर अफेयर चल रहा था, आपका भी चक्कर चल रहा था आयुष के साथ। बाद में आपकी आयुष से शादी हो गई। हाँ, आप बोलेंगी कि आयुष की शादी हुई मेरे से, लेकिन आयुष सिंगल थे। मैं ये बात मानती हूँ सिंगल थे, लेकिन ये आप कहती हैं, ये सिर्फ आप कहती हैं। आयुष सोशल मीडिया पे नहीं थे कि जिसको पूरी दुनिया जाने कि वो कितना सिंगल थे, कितना नहीं थे। दूसरी बात, अगर वो सिंगल थे भी, चलो आप बोलती हैं और मैंने सिंगल मान लिया, चलो आपकी बात को सच मानते हैं, मैंने मान लिया कि आयुष सिंगल थे, चलो ठीक है आयुष सिंगल थे। लेकिन आपको पता है कि सचिन ने क्या क्या वादा किया था नेहा से? सचिन भी अपने आप को सिंगल ही दिखा रहा था। हाँ, वो मैरिड था, लेकिन वो बता रहा था कि हमारी जो है 99% डिवोर्स हो चुका है, मान के चलो। क्योंकि मनीषा खुद बता रही है, मनीषा ने ये बात वीडियो में अपनी बोली हुई है कि हमसे 25 बार बात हो चुकी है डिवोर्स की सचिन के साथ में। तो जब 25 बार बात किया है मनीषा के साथ में डिवोर्स देने के लिए, तो जाहिर सी बात है नेहा से 50 बार बोला होगा कि मैंने डिवोर्स दे दिया, या देने वाला हूँ, या दे रहा हूँ, या अगले हफ्ते या अगले महीने करके, इसी तरह से टाल रहा होगा।
तो नेहा सिर्फ गलत नहीं है, मैं मानती हूँ, चलो नेहा गलत, नेहा मेरी कोई नहीं लगती है भाई, मैं नेहा के लिए कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन हाँ जब से सृष्टि बोल रही है भाई, जिसके घर खुद के कांच के होते दूसरों के खिड़कियों पे पत्थर नहीं मारा करते, समझे। तो जब आप खुद विधवा थी, खुद आपके 2 बच्चे थे, फिर आप खुद जब आयुष के साथ आशिकी कर रही थी और उसके बाद आयुष के साथ में आपकी शादी हुई, आपने खुद बोला है कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आयुष की माँ ने आपको घर से निकाला, आयुष अलग आपको लेकर के रहने लगा। तो जब आयुष रहने लगा आपके साथ हुआ तो सब ठीक है, तब आपको पब्लिक से सिंपैथी चाहिए थी, ये बात आपने रो रो कर जियो स्टॉक पे बताया और हज़ारों व्यूज़ मिले आपको, फिर आपके लिए ठीक था। मतलब कोई चीज़ अगर मैं करूँ तो ठीक है और वही काम अगर कोई और कर रहा है तो गलत है। कैसे दीदी, कैसे कैसे दीदी आपके लिए है सृष्टि जी की, मतलब फिर यार आप थोड़ी बहुत तो इंसानियत रखो। एक आदमी को गलत बोल रहे हो, नेहा को मैं मानती हूँ चलो गलत बोलो, दूसरे के लिए आपको इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है भाई? क्यों? नेहा ने क्या पत्थर से जा करके आशिकी कर ली? नेहा ने पत्थर से प्यार कर लिया? सामने सचिन भी तो था, सचिन के लिए तो आपको हमदर्दी हो रही है। सचिन भैया कहाँ हैं, जल्दी आ जाइए, सचिन भैया फ़ोन उठाइए, कमेंट लिखी हो जिस पे 3-3 हज़ार लाइक आ रहे, 1.5-1.5 हज़ार लाइक आ रहे कि सचिन भैया आप कहाँ हैं, सचिन भैया फ़ोन उठाइए, सचिन भैया फ़ोन उठाए। और सचिन को जो है बता रही हो, मनीषा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मनीषा तुम, अरे आगे बढ़ो बोल करके बढ़ा तो दी आगे। अब अगर मनीषा को सच में सेल्फ रेस्पेक्ट है थोड़ी सी भी, तो वो डिवोर्स दे दे। फिर वो जब वो बोल ही रही है कि आदमी कुत्ता है, तो फिर यार तुम एक तो कुत्ता बोल भी रही हो और तुमको रहना भी कुत्ते के साथ है, क्यों? फिर तो तुम दोनों एक ही बराबर हो गए ना। एक आदमी कोई गलत बीमारी से शिकार है, दूसरा आदमी अगर उसके साथ में रह रहा है जो बीमारी छुआछूत वाली, तो उसको तो लगेगी, 100% उसको भी लगेगी। जब तुम कर ही दी हो इस बात को 100% श्योर कि भाई सचिन एक घटिया आदमी है, वो बाहर रहता है, लोगों के साथ मुंह मारता फिरता है, फिर आप सचिन के साथ क्यों रह रही हो भाई? फिर आप सचिन के साथ क्यों रह रही हो? जब वो इतना ही घटिया है तो फिर आप सचिन के साथ, और अगर आपको साथ में रहना तो फिर उसकी बेइज्जती क्यों करनी है? जब आपको रहना ही उसके साथ है, अगर आपको नाली के कीड़े के साथ ही रहना भी है और उसी के साथ दुश्मनी भी करनी है। अब इसने फिर मनीषा ने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दिया कि जो है अब जिसको जो करना है, जिसके साथ रहना है रहे। अब हम भाई अपना सोच चुके हैं। क्या सोच चुके हो? एक लाइन बोलते हो, मुंह से आपके बोला नहीं जाता कुछ, वो वही बोलते हो जो आपको सचिन बताता है बोलने के लिए, क्योंकि भाई सचिन के दिमाग में चल रही आशिकी, भरपूर आशिकी नेहा के लिए वो चल रही। वो सचिन जितना स्टेप बोलता है उतने ही स्टेप आपसे चला जाता है, क्योंकि आप जानती हैं आप रह ही नहीं सकती हैं। आपको आदत है बैसाखी की, आप बिना बैसाखी एक कदम भी नहीं चल सकती हैं, सीधी बात है भाई। जो लोग बोल रहे हैं ना शेरनियाँ शेरनियाँ शेरनियाँ, भाई नहीं, शेरनी होती तो सीधे सीधे अपनी बात रखती, स्ट्रिक्ट होकर के डिसीजन लेती। ऐसे पर्दे के पीछे कभी तुम बोलो, कभी हम बोलो, कभी उनके साथ, कभी उनके साथ। और ये आदमी तो यार मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ये आदमी, इस आदमी की ढंग से वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि 100% सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए हैं, सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए, और कुछ भी नहीं है। आदमी यार मस्त लेट रहा है, आ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ऐश कर रहा है, दिन भर में 4 बार ब्लॉगिंग कर रहा है, उसके बाद से 5 बार कम्युनिटी पे पोस्ट डाल रहा है। नेहा को जो है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है इंसिस्ट कर रहा है उसको कि तुम आओ और मेरे से बात करो, क्योंकि इसको चाहिए नेहा की सिंपैथी। भाई देखो, प्यार व्यार होता है किसी के दिन में तो एक दिन के अंदर ख़त्म नहीं हो जाता, ये तो पक्का से है कि एक दिन के अंदर तो ख़त्म नहीं हो जाता। तो नेहा के अंदर भी नहीं हो रहा होगा, हो इसके भी अंदर नहीं रहा है। अब ये चाह रहा है कि नेहा से बात करे, पर नेहा को ये कि भाई मैं तो मूव ऑन कर गई, मैं तो भाई अब सुमित के साथ सेटल होंगी। तुम यार सेटल हो मनीषा के साथ में, तुमको प्रॉब्लम नहीं है, वो सुमित के साथ में सेटल हो रही है, तुमको बड़ी प्रॉब्लम मच रही है। क्यों मच रही है भाई? या तो अगर तुमको सच में, अगर तुमने सच्चा प्यार किया है तो फिर छोड़ो मनीषा को, रहो नेहा के साथ। वादा भी तो तुमने यही किया होगा कि हम तो उसको छोड़ ही रहे, हम तो तुम्हारे साथ रह रहे, तो फिर रहो ना। हाँ, आयुष की एक बात सही है कि भाई आयुष ने वादा किया सृष्टि से शादी करी। सृष्टि विधवा थी, 2 बच्चों की माँ थी, और फिर आयुष ने सृष्टि से शादी करी। जमाना ने बहुत बोला, बहुत ट्रोल किया, इवन आयुष के अपने माँ बाप या और फैमिली के लोग जो हैं, खर खानदान, अब ये तो देखो डेथ होने के टाइम पे मम्मी जी और ये सब होने लगा था, अदरवाइज़
जो पहले था, आयुष को बहुत ट्रोल किया गया था और आयुष को घर से निकाला गया था, शायद सृष्टि को भी निकाला गया था एक साथ, और कोई भी साथ नहीं दे रहा था उस टाइम। लेकिन फिर भी चलो आयुष ने स्टैंड लिया और प्यार किया तो निभाया। ये है, आशिकी कहो, इश्क कहो, भूत कहो, इन दोनों को भी सवार था। सृष्टि भी विधवा थी और सृष्टि के 2 बच्चे थे। नेहा विधवा है, नेहा का एक बच्चा था, एक बच्चा है, सॉरी, नेहा का एक बच्चा है, नेहा विधवा है और नेहा को प्यार हो गया सचिन से। सेम सिचुएशन सृष्टि के साथ थी, लेकिन सृष्टि के साथ थी तो सृष्टि को मज़ा आ रहा था। लेकिन अगर यही काम नेहा ने किया तो सृष्टि के नज़रों में नेहा दुनिया की सबसे बुरी, वाहियात, कैरेक्टरलेस, पत्थर, जगत दीदी, सिंपैथी लेने वाली, पता नहीं क्या क्या, कितनी बेइज्जती करोगे भाई। और सचिन तुम्हारे लिए अच्छा है, तो मैं चाहूँगी कि भगवान यही वाली क्वालिटी जो सचिन में है, आपको सचिन पसंद है, मैं आपको कोई बद्दुआ नहीं दे रही हूँ, पर मैं ये बोल रही हूँ आपको जिस हिसाब से सचिन पसंद है ना, जितना आप सचिन भैया कर रही हैं, तो मैं यही कहूँगी कि हे भगवान, आप जो है आयुष को, अमित को, रौनक को, ये जो जो लोग जो है ना, जो लोग बड़ा भैया 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 कर रहे हैं लड़के, इन सबको सचिन भैया के जैसा बना दो। इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। आप सचिन भैया को पसंद कर देखो, जो जिसका आइडियल होता है उसके जैसा आदमी बनना चाहता है। जैसे हम लोग कल देख रहे थे सुधा नारायण मूर्ति ना, कपिल शर्मा के शो में, तो बहुत सारे लोग सुधा जी को आइडियल मानते हैं, तो उनके लिए तो यही दुआ करेंगे ना कि भाई तुम भी सुधा जी के जैसा बनो। तो आपके लिए भी यही दुआ करते हैं, जिस तरह से आप सचिन भैया को प्यार करते हैं, आयुष, अमित, रौनक और रॉकी, क्या क्या नाम है, तो ये जो लोग जो है सचिन भैया को प्यार करते हैं, ये सब लोग सचिन भैया जैसे बन जाए। 2-2 ले आइए, 3-3 ले आइए, 4-4 लगाइए। और सृष्टि जिस तरह से सचिन को फिर सपोर्ट कर रही है कि ठीक है, 2 प्यार होना, 3 प्यार होना, तो इसी तरह से सृष्टि जो है उम्मीद करते हैं आयुष को भी सपोर्ट करेगी। अगर आयुष एक और वाइफ लेके आता है या गर्लफ्रेंड लेकर के आता है तो सृष्टि पूरा खुश होगी, सपोर्ट करेगी। अरे हम करेंगे भाई सपोर्ट, जिस तरह से सृष्टि आज सचिन को सपोर्ट कर रही है उस तरह से हम आयुष को सपोर्ट करेंगे। जिस तरह से किट्टो आज अमित और किट्टो सचिन को सपोर्ट कर रहे हैं, उस तरह से हम कल अगर अमित 2-4 ले आते हैं तो हम अमित को सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो करेंगे अप्सरा मॉम के ऊपर, मनीषा को लेकर के, आप लोग उसको पक्का देखिएगा।